बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बाय सादिया में खुशामदीद। अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अंग्रेज़ी समझना और बोलना सिखाऊंगी। इस पैराग्राफ के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें आपको एक एक वर्ड का उर्दू मीनिंग बताया जाएगा ताकि आपके लिए इसका समझना और पढ़ना आसान हो जाए। एक एक वर्ड पढ़ूंगी ताकि इससे आपको हर लफ्ज़ का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इसके बाद हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे उर्दू में और साथ ही साथ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को समझेंगे ताकि आप जब भी कोई बुक पढ़ना चाहें तो इसे अच्छे से समझ सकें और वर्ड्स के मीनिंग को निकाल पाएँ। आज जो पैराग्राफ है इसका टाइटल है स्पोकन इंग्लिश। तो गाइस कॉपी पेन निकालें और मीनिंग्स को मेरे साथ साथ नोट करते चलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्पोकन इंग्लिश यानी आज हम इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हमें इंग्लिश को बोलना चाहिए और कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश मीन अंग्रेज़ी, इंटरनेशनल मीन बैनुल अक़वामी, लैंग्वेज मीन ज़ुबान। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेज़ी जो है वो एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। इंग्लिश जो है ये प्रॉपर नाउन है यानी नेम ऑफ लैंग्वेज है। इंटरनेशनल जो है ये एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब्स द नोन लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ये कॉमन नाउन है। इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेज़ी एक बैनुल अक़वामी ज़ुबान है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन एंड जॉब्स। इट मीन ये इम्पॉर्टेंट अहम है, ज़रूरी है, फॉर के लिए, कम्युनिकेशन ये यानी बातचीत के लिए, एजुकेशन तालीम, एंड जॉब्स और मुलाजमतों के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड जॉब्स। ये बातचीत तालीम और मुलाजमतों के लिए ज़रूरी है। इस सेंटेंस में इट जो है ये प्रोनाउन है, इम्पॉर्टेंट ये एडजेक्टिव है, फॉर ये प्रपोजिशन है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड जॉब जो हैं ये नाउन में आ जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड जॉब्स। ये मवासलात यानी बातचीत तालीम और मुलाजमतों के लिए अहम है। टू स्पीक इंग्लिश वेल। टू स्पीक बोलने के लिए इंग्लिश अंग्रेज़ी वेल अच्छी तरह, वी मस्ट हमें चाहिए, प्रैक्टिस मश्क करनी चाहिए, रेगुलरली बाकायदगी से। टू स्पीक इंग्लिश वेल वी मस्ट प्रैक्टिस रेगुलरली। अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोलने के लिए हमें बाकायदगी से मश्क करनी चाहिए यानी हम प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे तो इस तरह हमें हमारी जो है वो अंग्रेज़ी बोलने की महारत जो है वो इम्प्रूव होगी। टू स्पीक जो है ये इन्फिनेटिव वर्ब है। इंग्लिश ये नाउन है। वेल जो है ये एडवर्ब है। डिस्क्राइब्स हाउ वी स्पीक। वी प्रोनाउन है। मस्ट जो है इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब है। प्रैक्टिस ये बेस वर्ब है। रेगुलरली जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसको कहते हैं यानी टू स्पीक इंग्लिश वेल वी मस्ट प्रैक्टिस रेगुलरली। अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोलने के लिए हमें बाकायदगी से मश्क करनी चाहिए। स्पोकन इंग्लिश अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस मीन महारत या मश्क। हेल्प अस हमारी मदद करती है स्पीक बोलने में, विद कॉन्फिडेंस एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस मीन एतमाद, एंड विदाउट फियर और बगैर किसी खौफ के, विदाउट बगैर, फियर मीन खौफ के। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस हेल्प अस स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड विदाउट फियर। बोली जाने वाली अंग्रेज़ी मश्क हमें एतमाद के साथ और बग़ैर किसी खौफ के बात करने में मदद करती है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस हेल्प्स, यहाँ पे वर्ब के साथ एस का इजाफा किया गया है। इट मीन्स करती है। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस हेल्प्स अस। अंग्रेज़ी बोलने की महारत जो है, मश्क जो है वो हमारी मदद करती है स्पीक विद कॉन्फिडेंस एतमाद के साथ बोलने में, एंड विदाउट फियर और बगैर किसी खौफ। सेंटेंस में स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस जो है ये नाउन फ्रेज़ है। नाउन फ्रेज़ उसको कहते हैं यानी इट हैज़ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो एंड कॉम्प्लीमेंट हो वो हमारा नाउन फ्रेज़ होता है। हेल्प्स जो है ये मेन वर्ब है। आस जो है ये प्रोनाउन है। स्पीक जो है ये वर्ब है। विद कॉन्फिडेंस ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। इसमें कॉन्फिडेंस के साथ विद का वर्ड ऐड किया गया है। विदाउट फियर ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज़ है। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस हेल्प्स अस स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड विदाउट फियर। बोली जाने वाली अंग्रेज़ी मश्क हमें एतमाद के साथ और बग़ैर किसी खौफ के बात करने में मदद करती है। देयर आर मैनी वेज़ टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। देयर आर मैनी वेज़ बहुत से तरीके हैं। मैनी वेज़ मीन बहुत से तरीके। टू प्रैक्टिस मश्क करने के, स्पोकन बोली जाने वाली, इंग्लिश अंग्रेज़ी। देयर आर मैनी वेज़ टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेज़ी बोलने की मश्क करने के बहुत से तरीके हैं।
मैनी जो है डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर इज़ द वर्ड दैट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स और इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। उसको डिटर्मिनर कहते हैं, यानी जो कि एक नाउन को इंट्रोड्यूस करता है, डिस्क्राइब करता है और मॉडिफाई करता है, हम डिटर्मिनर कहते हैं। वेज ये प्लूरल नाउन है। टू प्रैक्टिस ये इन्फिनेटिव वर्ब है। स्पोकन इंग्लिश जो है ये एडजेक्टिव प्लस नाउन है। देयर आर मैनी वेज टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेज़ी बोलने की मशक करने के बहुत से तरीके हैं। हम कैन सकते हैं, स्टार्ट शुरू कर सकते हैं, बाय ज़रिए स्पीकिंग बोलने, सिंपल सादा सेंटेंसेस जुमले एट होम घर में। वी कैन स्टार्ट बाय स्पीकिंग सिंपल सेंटेंसेस एट होम। घर पर सादा जुमले बोलकर शुरू कर सकते हैं, यानी अंग्रेज़ी सीखने की महारत जो है उसको हम घर में सादा सेंटेंसेस, सादा जुमले बोलकर इसको शुरू कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, स्टार्ट ये वर्ब है, बाय स्पीकिंग ये प्रेपोजिशन प्लस जेरेंड है, सिंपल सेंटेंसेस नाउन है, एट होम जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वी कैन स्टार्ट बाय स्पीकिंग सिंपल सेंटेंसेस एट होम। हम घर पर सादा जुमले बोलकर इंग्लिश बोलने की महारत जो है उसको उसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। टॉकिंग टू फ्रेंड्स, दोस्तों से बात करना, टॉकिंग मीन बात करना। आर फैमिली मेम्बर्स या आर मीन या फैमिली ख़ानदान मेम्बर्स, अफराद के साथ इन इंग्लिश अंग्रेज़ी में आल्सो मीन बी हेल्प्स मदद मिलती है। टॉकिंग टू फ्रेंड्स आर फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लिश आल्सो हेल्प्स। दोस्तों या ख़ानदान के अफराद के साथ अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं और इससे हमें बात करने में मदद मिलती है। टॉकिंग जो है ये जेरेंड है। टू फ्रेंड्स आर फैमिली मेम्बर्स ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। इन इंग्लिश ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है ये भी। आल्सो जो है ये एडवर्ब है। हेल्प्स जो है ये वर्ब है। टॉकिंग टू फ्रेंड्स आर फैमिली मेम्बर्स इन इंग्लिश आल्सो हेल्प्स। दोस्तों या ख़ानदान के अफराद के साथ अंग्रेज़ी में हम बात कर सकते हैं और इस तरह बात करने से हमें मदद मिलती है। यानी अंग्रेज़ी बोलने की मशक करने के बहुत से तरीके हैं। हम घर पर सादा जुमले बोलकर इसकी मशक शुरू कर सकते हैं और दोस्तों और ख़ानदान के लोगों के साथ भी हम अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं और इस तरह हमें अंग्रेज़ी सीखने में मदद मिलती है। Watching English movies or listening to English songs improves our listening and speaking skills. Watching mean देखना, English movies अंग्रेज़ी फिल्में, आर मीन या listening मीन सुनना, English songs अंग्रेज़ी गाने। improves मीन बेहतर बनाता है। यहाँ पे भी इम्प्रूव के साथ एस का इजाफा किया गया है, ये भी प्रेजेंट टेंस में आ जाता है। आवर लिसनिंग हमारी सुनने की, लिसनिंग मीन सुनना, एंड स्पीकिंग और बोलने की स्किल्स कहते हैं महारत को। वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़ आर लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स इम्प्रूव्स आवर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। अंग्रेज़ी फिल्में देखना या अंग्रेज़ी गाने सुनना हमारी सुनने और बोलने की महारत को बेहतर बनाता है। वॉचिंग एंड लिसनिंग जो है ये जेरेंड है। इंग्लिश सॉन्ग्स ये एडजेक्टिव प्लस नाउन है। इम्प्रूव जो है ये वर्ब है। आवर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ये नाउन फ्रेज़ है। अंग्रेज़ी फिल्में देखना या अंग्रेज़ी गाने सुनना हमारी सुनने और बोलने की महारत को बेहतर बनाता है। रीडिंग अलाउड बुलंद आवाज़ से पढ़ना, रीडिंग मीन पढ़ना, अलाउड मीन बुलंद आवाज़ से। इज़ अ गुड मेथड एक अच्छा तरीका है, मेथड मीन तरीका। टू इम्प्रूव बेहतर बनाने का, प्रोनंसिएशन तलफ़ुज़ को। रीडिंग अलाउड इज़ अ गुड मेथड टू इम्प्रूव प्रोनंसिएशन। बुलंद आवाज़ से पढ़ना तलफ़ुज़ को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका है, यानी अगर आप बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो इससे आपकी प्रोनंसिएशन जो है वो इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी। इस सेंटेंस में रीडिंग अलाउड जो है ये जेरेंड प्लस एडवर्ब है। अ गुड मेथड ये नाउन फ्रेज़ है। टू इम्प्रूव ये इन्फिनेटिव वर्ब है। प्रोनंसिएशन जो है ये नाउन है। वी कैन आल्सो स्टैंड हम भी सकते हैं, स्टैंड खड़े होकर, कैन मीन सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ सामने, आ मिरर आईने के, एंड स्पीक और बोल सकते हैं। वी कैन आल्सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्पीक। अच्छी प्रैक्टिस है इस तरह, यानी अगर हम मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे बहुत बेहतरी आती है। वी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। कैन स्टैंड जो है कैन यानी मॉडल वर्ब है। स्टैंड जो है ये वर्ब है। इन फ्रंट ऑफ ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अ मिरर जो है आर्टिकल प्लस नाउन है। मिरर यानी नाउन है, ए जो है वो आर्टिकल में आ जाता है। एंड स्पीक ये कंजक्शन प्लस वर्ब है। वी कैन आल्सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्पीक। हम आईने के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं और इसकी
अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट बिल्ड्स ये पैदा होता है या पैदा करता है कॉन्फिडेंस एतमाद। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस ये हमारे अंदर एतमाद पैदा करता है। ये भी प्रेजेंट टेंस है। ही शी इट या सिंगुलर नाउन उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ एस और ये इसका इजाफा करते हैं। इट जो है ये प्रोनाउन है, बिल्ड्स ये वर्ब है, कॉन्फिडेंस ये नाउन है। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इससे एतमाद पैदा होता है। टॉकिंग अबाउट आवर डेली रूटीन इन इंग्लिश इज़ एन अदर ग्रेट वे टू प्रैक्टिस। टॉकिंग मीन बात करना, अबाउट के बारे में, आवर डेली रूटीन अपने रोज़मर्रा के मामूलात, इन इंग्लिश अंग्रेज़ी में, इज़ एन अदर एक और है, बेहतरीन, ग्रेट बेहतरीन, वे तरीका है टू प्रैक्टिस मश्क करने का। टॉकिंग अबाउट आवर डेली रूटीन इन इंग्लिश इज़ अनदर ग्रेट वे टू प्रैक्टिस। इसी में हमारे रोज़मर्रा के मामलात के बारे में बात करना मश्क करने का एक और बेहतरीन तरीका है कि हम अपनी जो डेली रूटीन है, रोज़मर्रा के मामलात हैं, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, इंग्लिश में सेंटेंसेस बोलेंगे, छोटे छोटे फ़िक्रात जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी जो इंग्लिश बोलने की महारत है वो बहुत इम्प्रूव होगी। मिरर के सामने खड़े होकर हम इस तरह भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। अनदर ग्रेट वे ये नाउन फ्रेज है। टू प्रैक्टिस जो है, टू प्रैक्टिस ये इन्फिनेटिव वर्ब है। वी शुड नॉट बी अफ्रेड हमें नहीं डरना चाहिए। अफ्रेड में डरना, खौफजदा होना, करने से, मिस्टेक्स गलतियाँ। वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स हमें गलतियाँ करने से नहीं डरना चाहिए। इस सेंटेंस में वी जो है ये प्रोनाउन है, शुड जो है ये मॉडल वर्ब है, अफ्रेड ऑफ ये एडजेक्टिव प्लस प्रपोजिशन, अफ्रेड ये एडजेक्टिव है और ऑफ जो है ये प्रपोजिशन है। मेकिंग मिस्टेक्स ये जेरेंट फ्रेज है। बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स हमें गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए, यानी हम बोलेंगे तो गलतियां करेंगे लेकिन इसकी हमें प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। मिस्टेक्स हेल्प आस लर्न, मिस्टेक्स मीन गलतियां, हेल्प्स मदद करती हैं, आस हमारी लर्न सीखने में। मिस्टेक्स हेल्प आस लर्न। विद साथ डेली रोज़ाना प्रैक्टिस मश्क करने से वी कैन हम सकते हैं, बिकम बन सकते हैं, बेटर, बेटर मीन बेहतर, एट स्पीकिंग इंग्लिश इंग्लिश बोलने में, अंग्रेज़ी बोलने में। विद डेली प्रैक्टिस वी कैन बिकम बेटर, रोज़ाना की मश्क से हम अंग्रेज़ी बोलने में बेहतर बन सकते हैं। मिस्टेक्स जो है ये प्लूरल नाउन है, हेल्प ये वर्ब है, लर्न जो है ये भी वर्ब है। विद डेली प्रैक्टिस प्रपोजिशनल फ्रेज है। वी कैन बिकम ये मॉडल है, इसमें कैन और बिकम जो है ये वर्ब है। बेटर एट स्पीकिंग इंग्लिश ये कंपैरेटिव प्लस प्रपोजिशनल फ्रेज है। रोज़ाना की मश्क से हम अंग्रेज़ी बोलने में बेहतर बन सकते हैं। द मोर ज़्यादा वी स्पीक हम बोलेंगे, ज़्यादा होगा, फ्लुएंट रवानी होगी, वी बिकम हमें बनने में। द मोर वी स्पीक द मोर फ्लुएंट वी बिकम हम जितना ज़्यादा बोलेंगे हम इतने ही रवानी से बोल सकते हैं। इस सेंटेंस में द मोर ये कंपैरेटिव स्ट्रक्चर है। वी स्पीक जो है ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। फ्लुएंट जो है ये एडजेक्टिव। हम जितना ज़्यादा बोलते हैं हम इतने ही रवानी से बोल सकते हैं, यानी गलतियां करने से हमें डरना नहीं चाहिए और गलतियां हमें सीखने में मदद करती हैं। रोज़ाना की मश्क से हम अंग्रेज़ी बोलने में बेहतरीन हो सकते हैं। इतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है और हम रवानी से बोल सकते हैं। इन कंक्लूजन आखिर में स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस बोली जाने वाली अंग्रेज़ी इज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। प्रैक्टिस कहते हैं मश्क को। इन कंक्लूजन स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आखिर में ये कि बोली जाने वाली अंग्रेज़ी की मश्क जो है वो बहुत अहम है। स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस ये नाउन फ्रेज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव है। इट हेल्प्स ये मदद करता है आज हमारी कम्युनिकेट बातचीत करने में क्लियरली, वाज़े तौर पर, एंड कॉन्फिडेंटली और एतमाद के साथ, इन एवरी डे हर रोज़ या रोज़मर्रा की लाइफ ज़िंदगी में। इट हेल्प्स अस कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली इन एवरी डे लाइफ ये हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाज़े और एतमाद के साथ बातचीत करने में मदद करती है। यानी जो अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस है उससे हमारे अंदर एक वाज़े तौर पे एतमाद पैदा होता है और जिससे हम कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर सकते हैं, इससे हमें मदद मिलती है। इट प्रोनाउन है। हेल्प्स जो है ये वर्ब है। कम्युनिकेट ये बेस वर्ब है। क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली ये एडवर्ब है। इन एवरीडे लाइफ ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है।
आखिर में ये कि जो अंग्रेज़ी है उसकी मश्क बहुत ज़रूरी है। ये हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाज़े और एतमाद के साथ बातचीत करने में मदद करती है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज़।